हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 57 लेने वाले हैं। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता, दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करने की समझ को विकसित करना। यानी कि जो दशमलव संख्याओं में डिजिट होते हैं, जो संख्याएँ होती हैं, उनके साथ अपन जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अपना, इसमें क्या बोल रहा है, ये जोड़ करना है अपन को। तो देखो जोड़ करना सीखते हैं आज अपन। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये लो, सबसे पहले 9, 6 और 3 9। फिर 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। फिर दशमलव जहाँ पे है तो दशमलव लगा देना। 6 और 3 कितना हो गया, 9। ये पहला जोड़ हो गया अपना। सीधा सिंपल सा करना है आपको। ये देखो 6 और 1 7 हो गया। 3 2 5 हो गया। 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देना। 7 और 3 कितना होता है, 10। नेक्स्ट 9 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 12, हासिल 1। 9 और 3 12 और 1 13, हासिल 1। 2 और 4 6, 6 और 1 हासिल वाला 7। दशमलव है तो दशमलव लगा दो। 7 और 2 9। इस प्रकार से अपन को करना है। जो नॉर्मल जोड़ होता है उसी प्रकार से अपन को जोड़ करना है। देखो 9 और 4 13, हासिल 1। 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल थी तो 10, हासिल 1 हो गई। 3 2 5, 5 और 1 6। दशमलव आ रहा है तो दशमलव लगा दो। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो 11.603 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तुम, ये कितना, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देना। 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है। ये देखो 8 और 1 9 हो जाएगा। 8 और 3 11, हासिल 1 आ जाएगी। 8 और 2 10, 1 हासिल, फिर पॉइंट 9 और 1 हासिल 10। यह आ जाएगा 10.119। इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओनली फॉर उसमें क्या करना था, अपन को जोड़ करना था। जो भी अपन को नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना था, अपन को जोड़ करना था। अब करते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। इसके अंदर अपन को क्या करना है, घटाव करना है, यानी कि बाकी करनी है। बाकी नॉर्मल करेंगे और जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 शेष रहेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 शेष रहेगा। 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही शेष रहेगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 शेष रहेगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.721। फिर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ये देखो 5 है तो इसको 15 बना लेते हैं, एक इधर से हासिल ले लेते हैं। तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 शेष रहेगा। फिर यहाँ पे इसको 1 कम कर लेते हैं तो ये कितना बचा आपका, 3। 3 में से 2 जाता है तो हमेशा 1 बचता है। फिर नेक्स्ट 3 में से 1 जाता है तो 2 बचेगा। फिर दशमलव है तो दशमलव लगा लो। 4 में से 2 गया तो 2 शेष रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो 9 में से 7 गया, 2 शेष रहेगा। 9 में से 8 गया, 1 शेष रहेगा। 9 में से 8 गया, 1 शेष रहेगा। दशमलव है तो दशमलव लगा लो। 3 में से 1 गया, 2 शेष रहेगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 है तो 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, इससे 1 हासिल ले लेंगे अपन। तो ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 में से 2 गया तो 8 आया। यहाँ 9 हो गया तो 12 में से 3 जाएगा, 9 जाएगा तो 3 शेष रहेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। यहाँ 10 हो गया तो 17 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर देखो यहाँ पे ये 2 हो गया तो 2 शेष रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेना। नेक्स्ट 7 में से 1 जाएगा तो 6 शेष रहेगा। 11 में से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रखा है एक बार, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 8। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 6 आएगा। पॉइंट में से पॉइंट, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 शेष रहेगा। नेक्स्ट 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। फिर यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा। फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। दशमलव लगा लेना। 9 में से 7 गया, 2 आ जाएगा।
इस प्रकार से आपको क्या करना था, जोड़ और घटाव करना था। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपन पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, आपको दिख रहा है अच्छे से? ठीक है। ये बोल रहा है नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को गुणा करना है, तो आपको अच्छे से इनको गुणा करना सिखाते हैं। नॉर्मल सा देख लो तुम, 3 दूनी 6, बाद में कितने अंकों के बाद में दशमलव है, 1 अंक, तो इसको लिख लेना आप कितना, 0.6। 8 8 कितना होता है, 64, 64 होता है ना। फिर 0.8 0.2 अंकों के बाद में आ जाएगा तो 0.64 हो जाएगा। फिर देखो इसको एक बार ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। 15 दूनी 30, 15 को 2 से किया, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 दूनी 30 और 3, ये रिजल्ट आएगा 330। फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और ये देखो तुम, ये कितना है, 0.45 गुणा 0.30 है। तो देखो इसकी गुणा करते हैं अपन, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 135। सबको पता है कितना आता है, 135 आता है। अब देखो दशमलव कब होना चाहिए, दशमलव 4 अंकों के बाद में होना चाहिए। देखो 45 यहाँ 135 और इसको एक जीरो लगा लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं। तो कितने अंकों बाद में जीरो तो आएगा ही, 45 आएगा, तो 4 अंकों बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। जितने अंक ऊपर नीचे ये अपन को देखना है। अब देखो ये होता है 6 दूनी 12, ठीक है। 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो लगा ली। पॉइंट कितना है, 2 और 2 4 अंकों बाद में, तो ये 0.12 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में दशमलव होने का कोई मतलब नहीं निकलता, चाहे वो हो या ना हो। समझ रहे हो इस बात को? तो इसको आप 0.12 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 इंटू, क्या करना है इसको, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा अपना 3525। अब मुझे वो ये बताओ कि दशमलव कहाँ लगेगा, तो 2 अंक यहाँ पे हैं, 2 अंक यहाँ पे हैं, तो दशमलव 4 अंकों बाद में लग जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप रफ कॉपी में फाइंड आउट करना और दशमलव लगा के देखना। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि 0.60 को मल्टीप्लाई करना है 0.40 से, सॉरी 0.20 से करना है, तो जीरो आएगा, गुणा कर रहे हैं, इसको इससे किया जीरो, फिर आगे चलो इसको इससे किया जीरो और 6 दूनी 12, तो अपना रिजल्ट क्या आया, 12 के 2 बिंदु। अब देखो पॉइंट पॉइंट है यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो दशमलव, तो इस प्रकार से 0.12 रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये देखो तुम ध्यान से, इसमें क्या है, 0.8/0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और फिर देखो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, 0.35 को आपको डिवाइड करना है किससे, 0.5 से, तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। इसको आप और भी अच्छे वे से फाइंड आउट कर सकते हो दूसरे तरीके से भी। कैसे, जैसे 35 को आपको भाग देना है किससे, 5 से, इसके 2 बिंदु हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके 1 बिंदु था तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब आगे चलो, ये कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम। ये यहाँ से 1 बिंदु कट जाएगा, 7 को 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। इस वजह से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अब ये देखो तुम, ये कितना होता है, 8 चौक 32 होता है, होता है ना 8 चौक 32, तो 8 बार पूरा पूरा कटेगा, दशमलव लगा लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये अपन को दे रखा है 512 और 512 को डिवाइड करना है 0.08 से। 0.08 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो
ये है ना जो बट्टे में है ना, ये 2 बिंदु ऊपर चली जाएंगी, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 6400 पूरा पूरा। क्या आएगा? 6400। आप इसको अच्छे से निकाल लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, मान लो ये दे रखा है अपन को 480 और इसको किससे डिवाइड करना है अपन को? 12 से। तो देखो 12 के पहाड़े में 48 आता है, तो 12 1 12, 24 बटे 36, 12 चौक 48, ये तो आपको पता चल गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा? ये ओनली फॉर देखो 2 बिंदु लगाएंगे तो 2 बिंदु ऊपर जाएंगी, 2 बिंदु ऊपर चली जाएंगी अपनी, तो ये टोटल रिजल्ट बन जाएगा अपने। पहले 1 बिंदु है और 2 बिंदु और आ जाएंगी, तो 4000 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। फिर देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कितना? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कै ख घ घ ड़ च। च में अपन को क्या दे रखा है? अपन को इसने दे रखा है कि 10.64 है अपने पास। कितना है? 10.64। भाग किससे करना है अपन को? भाग करना है अपन को 0.02 से। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2 ही डिजिट है। जब आप इनको हटाओगे तो ओनली फॉर 10.64 में किसको डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि ये रिजल्ट बनेगा अपना 532। कितना बनने वाला है? 532 रिजल्ट बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे कुछ होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे 0.57 था, क्योंकि 2 अंकों बाद में इधर खिसक जाएगा, ये 0 किधर खिसक जाएगा? इधर खिसक जाएगा। या फिर आप इसको एक वे और है उससे भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पे गुणा में है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। भाग में आ जाएगा ना, कि ये जो भी है यहाँ अक्स मान लेते हैं, अक्स गुणा फिर क्या है? बट्टे में 100, तो इसके क्या आएंगे? 3 और आएंगे, तो 5 अंकों बाद में डिजिट लग जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि ये इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब ये वाला देखो, ये था 289.36। अब एक अंक इधर सरका है, ये समझ रहे हो आप? एक अंक एक्स्ट्रा इधर आ गया, तो ये किस से डिवाइड होगा कि ये यहाँ से आ जाए? तो सिंपल सी बात है, अपन को पता है क्या होता है कि जो ये आपको दे रखा है 28,936, सिंपल सा दे रखा है आपको, तो इसको अपन किस से डिवाइड करें? यानी कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपन को, तो पहले से 2 बिंदु आएंगे नीचे, फिर 1 बिंदु और आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बिंदु इधर खिसक जाएगा। देखो अगर इसको 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाता, और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आ गया, फिर एक बार और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब देखो ये है, भाग कर रहे हो आप, पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 245, क्योंकि 200 बट्टे 45 लिखोगे, बट्टे में 10 है, 10 का मतलब 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको आपने गुणा किया, पॉइंट इधर खिसक गया, इट मीन्स पहले कहाँ पे था? ये था आपका 5,52,482 लिख लो आप पूरा पूरा। क्या लिखा आपने? 52, गुणा करना आपको, गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर खिसकता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? पॉइंट। क्यों? क्योंकि 0.52,482 को अगर आप 100 से गुणा करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 अंक इधर खिसक जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक 57, जिसमें अपन को जो आपके दशमलव भिन्ने हैं इनको क्या करना था? जोड़ना था। उनका घटाव किया अपन ने, भाग करना सीखा है, और उनका गुणा भी अपन ने किया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा हुआ था वॉइस का, तो उसको आप इग्नोर करना, और इसको और भी अच्छे वे से, और भी दशमलव भिन्न संख्याएं हैं, जितनी भी हैं दशमलव संख्याएं हैं, उनका अपनी रफ कॉपी में बार बार अभ्यास करोगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी कार्यपत्र को आप बार बार कैलकुलेट करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ,
तब तक आप वीडियो आपको कैसे लगी एक कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना तथा आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है तथा जल्दी आपके लिए जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली कार्यपत्रक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।